हमने इसको स्क्रॉल करना ऊपर। हाँ जी, जहाँ पे पॉइंट है ना इंडियन इंक मेथड, वहां से निकाल दो। प्रिंसिपल से आगे जी, यहाँ पे बस स्टॉप कर दो। कल यहाँ पे स्टॉप किया था मैंने इंडियन इंक मेथड। इस मेथड में हम जो है वो 2 स्टेन्स यूज करते हैं, 2 डाइज यूज करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट एंड इंडियन इंक, ठीक है। और कैप्सूल जो है वो कलर नहीं होगा और इसमें वो क्लियर हेलो की फॉर्म में हमें नजर आएगा। और मैंने इसमें बताया था कि हम इसमें ये क्रिप्टोकोकस के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। क्रिप्टोकोकस असल में एक फंगस होता है, तो यहाँ पे ये मेथड बेसिकली उसके लिए है, लेकिन हम इसको बैक्टीरिया के कैप्सूल को देखने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें हम क्लैप्सेला यूज करेंगे, जो मैंने आगे बताया था आपको कल भी। ये हम बैक्टीरिया जो है वो क्लैप्सेला यूज करके ये प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने बैक्टीरियल कैप्सूल को स्टडी करना है इस वजह से। और ये एक फंगस है, इसलिए हम क्रिप्टोकोकस नहीं लेंगे। तो बहरहाल अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडियन इंक मेथड से क्या होता है कि द बैकग्राउंड विल बी डार्क कलर ऑफ इंडियन इंक, यानी जो बैकग्राउंड है वो कलर होगा, और वो कलर है वो किस वजह से आएगा, वो इंडियन इंक की वजह से आएगा, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके बारे में कि ये क्यों बैकग्राउंड को कलर करता है, स्पेसिमेन को क्यों नहीं करता। फिर उसके बाद द बैक्टीरियल सेल वॉल बी स्टेन्ड पर्पल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पर्पल स्टेन्ड होगी, क्योंकि हमने क्रिस्टल वॉयलेट भी यूज करना है, ठीक है। यानी कह लें कि बैक्टीरिया जो है वो स्टेन होगा पर्पल। फिर उसके बाद जो कैप्सूल है अगर प्रेजेंट है तो वो जो है वो बिल्कुल भी स्टेन नहीं होगा, वो क्लियर रहेगा, वो स्टेन नहीं लेता, ठीक है। अब ना इसको स्क्रॉल करना, नेक्स्ट कर दो और कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास एंथोनी स्टेन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, कैप्सूलिंग स्टेनिंग प्रोसीजर में क्या, इस कैप्सूल स्टेनिंग प्रोसीजर में ये होता है कि जो हम प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं वो पहले क्रिस्टल वॉयलेट है। जो इंडियन इंक है ना उसके अंदर हम पहले इंडियन इंक यूज करते हैं, इसमें प्राइमरी स्टेन जो हम यूज कर रहे हैं वो क्रिस्टल वॉयलेट होता है। जब हम क्रिस्टल वॉयलेट यूज करते हैं ना तो सेल के तमाम पार्ट्स जो हैं वो कलर ले लेते हैं क्रिस्टल वॉयलेट का, ठीक है। वो सारे पार्ट लेंगे और इसमें हम कोई भी मॉडरेंट यानी फिक्सेटिव वगैरह यूज नहीं करेंगे फिक्सिंग के लिए, हम मॉडरेंट कोई भी यूज नहीं करते इसमें, ठीक है। अब इसमें कैप्सूल भी कलर होगा, वो मैं बाद में बताती हूँ कि कैसे और क्यों। हालांकि मैंने पहले कहा था कैप्सूल कलर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि कैप्सूल को भी कलर आया है, तो वो हम बाद में देखेंगे कैसे, ठीक है। A 20% copper sulfate solution serves a dual role as both the decolorizing agent and counter stain। अब इसमें हम इस मेथड में हम कॉपर सल्फेट का 20% सोल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, जो कि उसके 2 रोल उसने परफॉर्म करने हैं, डीकलराइज भी करना है और काउंटर स्टेन के तौर पर भी वो एक्ट करता है, ठीक है। उसने डीकलराइज करना है सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल को, बल्कि उसने सेल को या सेल वॉल को बिल्कुल भी डीकलराइज नहीं करना। और उसके अलावा ये डीकलराइज भी करता है कैप्सूल को, उसके अलावा ये काउंटर स्टेन भी करता है कैप्सूल को, ये क्योंकि सेल तो ऑलरेडी स्टेन है, उसको ना उसने डीकलराइज किया तो वो काउंटर स्टेन भी नहीं होगा। लेकिन जो कैप्सूल है उसको डीकलराइज किया हमने, अब वो काउंटर स्टेन होगा और उसका लाइट फेंट ब्लू कलर जो है वो कैप्सूल का अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे मटेरियल एंड रिएजेंट्स, आमना से स्क्रॉल करना। अब मटेरियल में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें टेस्ट बैक्टीरिया लेने हैं। वो टेस्ट बैक्टीरिया हमें कल्चर चाहिए होता है, जैसे हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं 36 to 48 और कल्चर लेना है हमने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का। मैंने कल भी आपको बताया था कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें क्लैब्सिella है, साल्मोनेला है, इसमें से स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने इधर क्लैब्सिella नमूनिया लिया है और क्लैब्सिella नमूनिया हम EMB एगर पे इसको ग्रो करवाएंगे। कोई बताना चाहेगा कि EMB क्या है? चलो मैं खुद ही बता देती हूँ, टाइम फिर ज्यादा हो जाता है। ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर, जो कि सर हमें ऑलरेडी बता चुके हैं, उस एगर पे EMB एगर पे हमने इसको ग्रो करवाया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा हम और अगर हमने डिफरेंट बैक्टीरिया लेना है या कोई और बैक्टीरिया अगर हमने यूज करना है तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट एगर्स या डिफरेंट उसका कल्चर मीडियम यूज करेंगे। उसके अलावा हमें स्टेन सोल्यूशन चाहिए। इस पे स्टेन सोल्यूशन कौन कौन से चाहिए डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मेथड यूज करके स्टेनिंग परफॉर्म करनी है।
हमें क्रिस्टल वॉयलेट चाहिए। इसमें बेसिकली मैंने सारे ही मतलब मिक्स लिखे हुए हैं। इसमें से कुछ स्टेन जो है वो इंक इंडियन इंक के लिए यूज हो जाते हैं और कुछ स्टेन जो है वो हम एंथोनीज मेथड में यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? क्रिस्टल वॉयलेट यूज करते हैं हम, इंडिया इंक यूज करते हैं, नाइग्रोसिन यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, बेसिक फुक्सिन यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेन्स मैं रिएजेंट्स कंप्लीट करके बाद में आपको बताऊंगी कि स्टेन्स को जो है वो थोड़ा सा स्टेन्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी जो आपको ऑलरेडी पता भी होगी। खैर, उसके अलावा हमें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स चाहिए। उसके अलावा आमना ऊपर करना, बल्कि 1 मिनट स्टॉप करना, नीचे कर दो, नीचे कर दो, मैंने क्वेश्चन करना है। हाँ बस स्टॉप कर दो। अच्छा, अब हमने जो यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, इसके लिए इस स्कैनिंग मेथड में जो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसकी पार्ट हम जो है वो 100x ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं। क्या कोई बताएगा कि 100x लेंस हम कब यूज करते हैं? सर ने बताया था ग्राम स्टेनिंग वाले जब सर ने पढ़ाया था ना, तब सर ने बताया था कि एक 100x वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हम कब यूज करते हैं? कोई बताएगा? जी क्लास हो रही है जी, तो कोई नहीं बताएगा। तो आप सर बताना चाह फरवा रहे ने हैं? हैंड रेज। चलें, फरवा अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट। ऑयल इमर्शन जब हम करते हैं, जब तब हम ये वाला हाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं, सबसे हाई पावर। हाँ जी ठीक है। तो हम इसमें ऑयल इमर्शन ही जो है वो यूज करेंगे। आमना कर लो ऊपर। तो इसमें ऑयल इमर्शन हम यूज करेंगे और इसके लिए फिर हमें जो है वो 100x वाला ऑब्जेक्टिव लेंस चाहिए। बस उसके अलावा हमें इमर्शन ऑयल चाहिए, गैस बर्नर चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए, इनोक्यूलेटिंग लूप चाहिए और थोड़ा सा डिस्टिल वाटर भी चाहिए। ठीक है, मेरा टॉपिक बस यहीं तक था, लेकिन इसके अलावा मैं थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगी यहाँ पे। इमर्शन ऑयल जो हम यूज करते हैं, किसी को पता है कि हम कौन सा इमर्शन ऑयल यूज करते हैं? कोई नाम अगर किसी को याद हो या किसी को पता हो या किसी ने पढ़ा हो। इसमें हम सीडर ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, CEDAR सीडर ऑयल जो है, सीडर वुड ऑयल जो हम यूज करते हैं, ये वो सिट्रस देवदार जो हमारा नेशनल प्लांट है उसी के से बिलोंग करता हुआ जो है ना वो प्लांट होता है, ये वुड, सीडर वुड, हम इसका ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, सीडर वुड ऑयल यूज करते हैं हम इमर्शन ऑयल के लिए। और उसमें यहाँ पे हमने गैस बर्नर यूज किया स्टेरिलाइजेशन के लिए, यानी गैस बर्नर हमने सिर्फ स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करना है। हम बिल्कुल इसमें हीट फिक्स नहीं कर सकते। इस प्रैक्टिकल की एक मेन बात यह है। और इसमें हीट फिक्सिंग हम करेंगे तो कैप्सूल क्योंकि सेंसिटिव होता है तो वो डैमेज हो जाएगा। इसमें वाटर भी हम नहीं यूज करते। जो हमने कॉपर सल्फेट यूज किया है ना, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंथोनीज मेथड में यूज किया 20% उसका सोल्यूशन। वो 20% सोल्यूशन इसलिए यूज किया है क्योंकि उसने सेल को डिकलोराइज नहीं करना। हमने पढ़ा हुआ है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो थिकनेस ज्यादा होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक होती है। ठीक है, पेप्टाइडो उसमें ग्राम पॉजिटिव में, लेकिन ग्राम नेगेटिव में उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिन होती है। तो अब ग्राम पॉजिटिव में क्योंकि वो थिक होती है तो उसमें जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर है वो उसको रिटेन रखती है, तो वो जो है ना वो डीकलराइज नहीं होगा। इस वजह से सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालने से कैप्सूल ही जो है वो डीकलराइज होगा, सेल जो है वो अंदर से डीकलराइज नहीं होगा। लेकिन अब आप ये भी सोच सकते हैं कि फिर अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं तो तब, अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यूज कर रहे हो तो तब हम इंडियन इंक सॉरी एंथोनीज मेथड फिर हम यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम और मेथड यूज करेंगे। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने 2 मेन मेथड यहाँ पे आपको बताए हैं। तो फिर हम वो मेथड यूज नहीं करेंगे जिससे हमारा जो है वो स्टेन नहीं हो पाएगा, फिर हम कोई और मेथड यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा जो हम यहाँ पे मैं और बताना चाह रही थी कि क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, इंडियन इंक को इंडियन इंक क्यों कहा जाता है? ये भी मुझे लगा कि क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही प्रिपेयर कर लिया। इंडियन इंक को इंडियन इंक इसलिए कहते हैं, सबसे पहले ये चाइना में बनी थी। ठीक है, इंडियन इंक को चाइनीज इंक भी हम बोलते हैं और ये ब्लैक कलर की इंक होती है। और डार्क कलर्स में अब तो मेरे ख्याल से डार्क कलर्स में और भी कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन ज्यादातर ये ब्लैक ही स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले ये चाइना में बनी इन्वेंट हुई थी, उसके बाद वहां से फिर ये इंडिया में इसकी जो है वो इसकी ट्रेडिंग हुई। तो इंडिया ने बाद में कार्बन ब्लैक से इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था।
इस वजह से इसको इंडिया इंक कहा जाता है, इसको चाइनीज इंक भी कहा जाता है और इसको सुमी इंक भी कहा जाता है। सुमी मतलब SUMI, सुमी इंक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके 3 नाम है। और इसके अलावा जो मैं बताना चाह रही थी वो ये है कि पॉजिटिव स्टेन्स और नेगेटिव स्टेन्स के बारे में थोड़ा सा। ऊपर मैंने स्टेन्स के काफी नाम बताए, आप ना जरा स्क्रॉल करके इसको वो पॉइंट लेके आना स्टार्ट पे, ये प्रोसीजर से ऊपर जो यहाँ पे मटेरियल स्टार्ट हो रहा है ना वहां से, हाँ जी ये वाला पॉइंट, बस स्टेन के नेम नहीं आ रहे, थोड़ा सा ऊपर। चलो रहने तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करती हूँ। अब कुछ स्टेन्स होते हैं, क्योंकि हम स्टेनिंग कर रहे हैं इसलिए मुझे लगा कि ये पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने चाहिए। पॉजिटिव स्टेन होते हैं, कुछ नेगेटिव स्टेन्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव स्टेन्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव स्टेन्स वो होते हैं जिन्होंने सेल को स्टेन करना होता है। जब हम पॉजिटिव स्टेनिंग करते हैं ना, स्टेन यूज करते हैं ना, उसमें हम बेसिकली जो हमारा बैक्टीरियल सेल होता है हम उसे स्टेन कर लेते हैं। जो बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, वो क्लियर रहता है, तो इस वजह से हम बैक्टीरिया क्लियरली नजर आ जाते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो हम मतलब बैक्टीरिया को कलर नहीं कर सकते, देन फिर हम नेगेटिव स्टेनिंग यूज करते हैं। नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है कि नेगेटिव स्टेनिंग में हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं और सेल फिर हमें नजर आना शुरू हो जाता है। बात क्लियर हुई कि नेगेटिव स्टेनिंग में हम बैकग्राउंड यानी स्लाइड को कलर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें स्पेसिमेन जो है वो ट्रांसपेरेंट कह लें, क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। वो नेगेटिव स्टेन कभी भी सेल को कलर नहीं करते। उसकी एक रीजन ये है कि सेल की जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो जो नेगेटिव स्टेन को रिपेल करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेगेटिव चार्ज को ये कैसे रिपेल कर सकता है। जो पॉजिटिव स्टेन्स होते हैं ना, जिन्होंने स्पेसिमेन को स्टेन करना होता है बस, उनके अंदर, अच्छा पॉजिटिव स्टेन्स को हम बेसिक स्टेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव स्टेन्स एसिडिक स्टेन्स होते हैं, जो पॉजिटिव स्टेन्स हैं वो बेसिक स्टेन्स होते हैं। अब जो बेसिक स्टेन है उसको पॉजिटिव स्टेन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिक स्टेन के अंदर पॉजिटिव क्रोमोफोर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव क्रोमोफोर क्या होता है? कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम कह लें या कोई सब्सटेंस कह लें जिसकी वजह से किसी कंपाउंड को कलर आ जाए, ठीक है, उसको हम क्रोमोफोर बोलते हैं। तो बेसिक स्टेन्स के अंदर पॉजिटिव क्रोमोफोर्स होते हैं। पॉजिटिव क्रोमोफोर्स होते हैं तो ये सिर्फ स्पेसिमेन को कलर करते हैं, क्योंकि उसकी सेल वॉल नेगेटिव होती है, सेल वॉल में नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसकी वजह से जो है पॉजिटिव कलर अटेन कर लेती हैं। ठीक है, इसलिए हम सेल को स्टेन करने के लिए बेसिक स्टेन्स यूज करते हैं। जो नेगेटिव स्टेन्स हैं जिसमें हमने बैकग्राउंड को स्टेन करना होता है वो एसिडिक स्टेन्स होते हैं। और एसिडिक स्टेन को हम नेगेटिव स्टेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव क्रोमोफोर्स होते हैं। पॉजिटिव स्टेन्स यानी बेसिक के अंदर पॉजिटिव क्रोमोफोर्स और एसिडिक स्टेन्स के अंदर नेगेटिव क्रोमोफोर्स होते हैं। क्रोमोफोर्स का मैंने आपको बता दिया है। अब जो नेगेटिव क्रोमोफोर है एसिडिक स्टेन के अंदर, बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, तो वो पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब उसने बेसिक स्टेन को अट्रैक्ट कर लिया, बेसिक स्टेन उसके साथ को रिटेन करेगा, लेकिन नेगेटिव स्टेन को वो रिपेल कर देगा। ठीक है, इस वजह से नेगेटिव स्टेन कभी भी सेल को कलर नहीं करेंगे, बल्कि वो बैकग्राउंड को कलर करेंगे, और जो पॉजिटिव स्टेन है वो हम सेल को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक हो गया सर? बस यहीं तक था। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ, आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा इमर्शन ऑयल किसी ने मैं क्वेश्चन बताना चाहती पूछना हो तो पूछ लेंगे। चलें आप बताएं, हूँ ऑयल का बता दीजिए। किया था सर, मैं बताना चाह रही हूँ एक पॉइंट। हाँ। जो इमर्शन ऑयल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.56 होता है, और इसका न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो 1.3 होता है। ठीक है, ये भी मैंने साथ में उसको किया था प्रिपेयर। उसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर मेहताब की बारी है। जी सर, मेहताब की बारी है। जी मेहताब अनम्यूट करें और ऊपर आ जाएं, अनम्यूट करें अपने आप को और ऊपर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज आई है? आपकी आवाज सही नहीं आ रही, माइक पे शो कर रहा है लेकिन आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही।
सर मैं दूसरी आईडी अपने एक फिगर ठीक है था, उसका दूसरा फिगर पे खराब है आपका। मैं उसको नहीं, आवाज आपकी ठीक नहीं है।